हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज ट्रांसपोर्टेशन का लेक्चर नंबर 7 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने अब तक जितने भी सम्स किए तुम लोग ने नोटिस नहीं किया रहेगा, बट हर सम में दिया रहता था कॉस्ट। जब भी कॉस्ट है तो आप क्या चाहोगे, कॉस्ट बढ़े कि कम हो? क्या है आपका मोटिव? क्या कॉस्ट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसलिए अब तक जितने भी सम्स आपने किए सब मिनिमाइजिंग के सम थे, क्योंकि हर इसमें टेबल में कॉस्ट दिया जाता था और कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होगा। ये बात याद रखना, बिकॉज आगे जो दूसरा टॉपिक होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें भी ये फंडा आने वाला है। इसलिए कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होगा और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमाइज। वेरी गुड। जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है मतलब समझ जाओ ये प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमाइजिंग का है, और अगर क्वेश्चन में कॉस्ट दिया है मतलब समझ जाओ ये प्रॉब्लम किसका है, मिनिमाइजिंग का है। ये छोटा सा एक बारीक सा ट्विस्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन में भी आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी आएगा। देखो इस क्वेश्चन में दिया है अ कंपनी हैज 3 warehouse W1 W2 W3 from where it supplies the product to 3 market M1 M2 M3. Availability of warehouse is 2000 1500 1000 unit. Market requirement is 1200 1800 and 1000 unit. प्रॉफिट पोटेंशियल। अब तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए एक बार गो थ्रू करना, देखो उसमें लिखा रहेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर कॉस्ट दिया है तो प्रॉब्लम मिनिमाइजिंग का है, मैक्सिमाइज। एक स्टेप बदल जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, नॉर्थ वेस्ट रूल हो, एलसीएम मेथड हो, वैम मेथड हो, कुछ भी हो, मैक्सिमाइजिंग के सम में एक स्टेप एडिशन आएगा, बाकी सब चीजें फिर वापस कॉमन हो जाएगी। ठीक है। और मैक्सिमाइजिंग का पहचान क्या है? प्रॉफिट। अगर ये सेंटेंस नहीं भी दिया रहता तो भी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो समझ जाने का प्रॉफिट है मतलब मैक्सिमाइजिंग का सम है, और अगर कॉस्ट है मतलब मिनिमाइजिंग का सम। बैठा दिमाग में? 100%। चल, आपको प्रॉफिट पोटेंशियल पर यूनिट फॉर ईच वेयर हाउस टू ईच मार्केट इज गिवन यू। फाइंड द ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट, एंड ये टेबल बना के दिया। ठीक है। सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं कि डिमांड और सप्लाई सेम है या नहीं। तो यहाँ पे आपको वेयर हाउस दिया है और मार्केट दिया है। वेयर हाउस से मार्केट में जाने वाला, वेयर हाउस क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वेयर इट सप्लाईज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सप्लाई करता है, और मार्केट का क्या रहता है? डिमांड रहता है। तो मार्केट डिमांड में जाएगा और वेयर हाउस किधर जाएगा? सप्लाई में। देखो वेयर हाउस दिया है तो वेयर हाउस क्या आएगा? सप्लाई में, और मार्केट में क्या आएगा? डिमांड। तो यहाँ पे पहला तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेबल। थोड़ा सा आवाज कम रखा हम लोग, 10 स्टैंडर्ड। ठीक है। टेबल बना दिया सप्लाई एंड डिमांड का। सप्लाई वेयर हाउस का होगा, तो वेयर हाउस का सप्लाई दिया है 2000 1500 एंड 1000, और मार्केट का डिमांड दिया है 1200 1800 1000। चेक करो टैली हो रहा है क्या? टोटल करो कितना आ रहा है? 2000 3000 4500 आ रहा है, और इधर आ रहा है 3000 4000 आ रहा है। क्या ये बैलेंस सम है क्या? दिस इज अनबैलेंस सम। किधर कम आ रहा है? डिमांड में कितना कम आ रहा है? 500 कम आ रहा है। तो इधर मैंने और एक चीज ऐड कर दिया, और एक मार्केट ऐड कर दिया, और उसका वैल्यू कितना रख दिया, तो इससे इसका टोटल कितना आ जाएगा? 4500। मतलब वो हो जाएगा बैलेंस सम। तो आप लोग के लिए नया था, कल आपने नहीं किया था, फर्स्ट डे था, इसके लिए जब बैलेंस सम आएगा तो ऐसा करना। अनबैलेंस सम को पहले बैलेंस कर, ये समझा? ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। जब भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोला है, कोई मेथड नहीं बोला है वैम मेथड सॉल्व करने का। क्यों? तो वो भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। नॉर्थ वेस्ट रूल का जो आंसर आता है, एलसीएम का जो आंसर आता है, और वैम का जो आंसर आता है, वैम गिव्स यू द बेस्ट आउटपुट, बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसलिए हमेशा अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो वैम मेथड इज द बेस्ट वन। तो हम लोग वैम मेथड से सॉल्व करेंगे, बट पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेबल वेयरहाउस का डेटा दिया हुआ है, डिमांड का दिया है, और ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले तो इंफॉर्मेशन जो दिया था वो मैंने लिख दिया। 25 22 23 15 20 18
18, 17, 16 डिमांड दिया था 1200, 1800, 1000, सप्लाई दिया था 2000, 1500, 1000। अब कम क्या है? मार्केट। तो इधर और एक मार्केट ऐड कर दिया। मार्केट ऐसा तो मार्केट इधर ही आएगा और उसमें डिमांड कितना आने वाला है? 500। और इसका कॉस्ट क्या रहेगा? नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा रहता है, ये ऐसा प्रेजेंट किया था आपने क्वेश्चन को, ऐसा फ्रेम। अब जो बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ मैक्सिमाइजिंग है तो करने का, नहीं तो नॉर्मल सम जैसा सॉल्व करते हैं वैसे। तो क्वेश्चन वाज मैक्सिमाइजिंग। तो मैक्सिमाइजिंग के केस में ये स्टेप ऐड होता है कि पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर ढूंढेगा। ये डिमांड और सप्लाई को छोड़ के सबसे बड़ा नंबर क्या है? ये 25 से पूरे टेबल को माइनस करने का, सारे नंबर्स माइनस करने का। तो 25 माइनस 25 कितना आएगा? 25 माइनस 22 बराबर 25 माइनस 23 1 2 25 माइनस 0 वेरी गुड 20। समझ में आया? 25 माइनस 15 25 माइनस 20 अभी फटाफट करो, अभी टीवाई पे तुम लोग। बराबर 18 जाएगा तो 7, 17 जाएगा तो 8, 16 जाएगा तो 9, 0 जाएगा तो 25। ये स्टेप ऐड होता है मॅक्झिमायझिंग। कळलं का तुला? म्हणजे हे टेबल होता, आता नवीन टेबल आहे। अब इसके बेसिस पे जैसा कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करना। अब दिस इज योर नॉर्मल टेबल, अब जो वैम मेथड, नॉर्थ वेस्ट, एलसीएम जैसा करते थे वैसे, बट इसमें करेंगे। ठीक है, चल ये सेम चीज इधर आ गया, वैम मेथड का टेबल बना दिया। टेबल में रो पेनल्टी, कॉलम पेनल्टी बराबर है। हाँ, टेबल का डेटा चेक कर लो, सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज मैंने नहीं। चलो वैम मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहला रो पेनल्टी निकालें। कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा नंबर इस रो में क्या है? 0। उसके बाद तो 2 माइनस 0 कितना आएगा? सेकेंड रो में सबसे छोटा नंबर। उसके बाद कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर कितना आएगा? तो रो पेनल्टी हो गया, 3 रो है 3 पेनल्टी आ गया। कॉलम पेनल्टी, कॉलम ऐसा होता है, सबसे छोटा नंबर कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर, फिर कितना आएगा? इधर तो 0 ही रहेगा, 25 25 25 सब समझा ना? 25 ही है ना दोनों नंबर, तो 0 ही आएगा। समझा? अब रो और कॉलम के पेनल्टीज में सबसे बड़ा पेनल्टी किधर है? इस कॉलम में सिलेक्ट करना है क्या? सबसे छोटा नंबर। इस कॉलम में सबसे छोटा नंबर 0 है। कितना है सप्लाई? डिमांड कितना है? छोटा क्या है? असाइन क्या आएगा? 1200। 0 हो गया, इसमें से 1200 जाएगा तो कितना आएगा? समझ में? ये 0 हो गया है, कट कर। हाँ ना, वेब मेथड कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। बराबर, चलिए डन हो गया। वापस से पेनल्टी निकली। सबसे छोटा नंबर 2 और 3, 1 आएगा। सबसे छोटा नंबर, फिर कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर, उसके बाद कितना आएगा? समझ में आ रहा है ना? रो डन, कॉलम। ये तो 0 हो गया ना, कट हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, फिर कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर, फिर कितना आएगा? सबसे छोटा नंबर। चलो बताओ, सबसे बड़ा पेनल्टी क्या है? 5। तो इस कॉलम में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। 800 या 1000? 800 से ये 0 हो गया और इसमें से 800 गया, तो अब जब ये 0 हो गया, कट हो गया, तो ये लाइन भी पूरा कट और ये लाइन भी पूरा कट। अब अपने पास इतने नंबर्स हैं, तो वापस से रो पेनल्टी निकालेंगे। 4 होता तो एलसीएम करते, 4 नंबर्स नहीं ज्यादा है। ठीक है, अब ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, फिर कितना? सबसे छोटा नंबर, फिर ये तो चौकड़ी हो गया। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर, फिर 3 आएगा। छोटा नंबर, ये तो 0 ही है। पेनल्टी में सबसे बड़ा पेनल्टी, इस कॉलम में जाएंगे, सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। 1500 या 1800?
1500 असाइन होएगा, बराबर। इधर कितना आएगा, अब वो 0 हो गया, बराबर है, कट हो गया पूरा। अब मेरे पास इतना ही नंबर बचा है, मैं पेनल्टी क्यों निकालूंगा। अब एलसीएम मेथड, एलसीएम में जाएंगे, इस नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है। 300 या 1000 क्या असाइन होएगा, 300 असाइन होएगा, 0 हो गया, इसमें से 7, बराबर। अब 0 हो गया तो ये कट हो गया, पूरा लाइन कट, पूरा लाइन कट, ऊपर ये भी कट, अब यही बचा है 2। सबसे छोटा नंबर 200 या 700, 200 असाइन होगा, 500 बचेगा, ये भी कट हो गया, अब सिर्फ यही बचा, 500 500 टैली हो गया, समझा। दिस वॉज योर वैन, बराबर। अब रिम कंडीशन चेक करेंगे। व्हाट इज रिम कंडीशन, रिम कंडीशन का मतलब कितने रो है मेरे पास, 1 2 3 रो है, कितने कॉलम है, 1 2 3 4। तो रिम कंडीशन कहता है रो और कॉलम को प्लस करो, रो और कॉलम को प्लस कर दे। भाई कितना रो है, कॉलम कितना है, -1 करो, 3 + 4 कितना होगा, 7, 7 - 1 कितना होगा। तो क्या देखो 6 असाइन है क्या, 1 2 3 4 5, मतलब रिम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हाँ या नहीं। जब रिम कंडीशन सेटिस्फाई है तो भाई प्रॉब्लम्स असाइन हो चुका है। बट क्या ये ऑप्टिमल है, आप लोग ने इतना ही किया है, इसके आगे आप आगे बता रहे, इतना समझ में आ गया। तो ये था आपका वैम मेथड तक। बट ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वैम मेथड के भी ऊपर आता है मोदी मेथड। मोदी मेथड में अपने को टेबल आगे लेके जाना पड़ता है, ठीक है। टेबल को लेके आ गया मैं, इसमें सप्लाई डिमांड का कोई काम नहीं होता, जैसा असाइन किया था वही सब लिखा है और कुछ भी नहीं। अब ये जो सॉल्यूशन है ये बेस्ट है या इसका और कोई ऑप्शन हो सकता है वो चेक करना, मतलब मोदी मेथड, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं, यू एंड वी, इसको यूवी भी बोलते हैं या मोदी मेथड। U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, हमेशा U1 क्या रहेगा। अब बाकी सब के वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो बाकी सब फाइंड करने का रूल है, जो भी जिधर असाइंड है तो ही यू और वी मिल सकता है, और उसका फॉर्मूला है कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस, कॉस्ट का मतलब ये कॉस्ट हुआ, ये सब कॉस्ट है, बट कौन सा कॉस्ट यूज करने का, असाइन वाला, और असाइन से ही आप ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया क्या, समझा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये 0 है, ये असाइंड है, असाइंड है, तो ये भी असाइंड है और ये भी असाइंड है, तो इसका वैल्यू मिल सकता है। कैसे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, यू मालूम है 0, वी मालूम नहीं है, कॉस्ट कितना है, तो वी का आंसर कितना आएगा, 0 + 0 0 ही रहेगा ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, समझा। ये असाइंड है, असाइंड है, तो वापस इधर फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, इधर कॉस्ट कितना है, यू कितना है, देयरफॉर वेयर वी कितना आएगा बोलो, समझा। और कौन सा भी, ये वाला भी कितना आएगा, और कुछ। अब देखो ये असाइन है तो इधर कुछ भी और असाइंड है क्या, ये तो मालूम नहीं है, ये मालूम है, ये असाइंड है, तो ये मिल सकता है। कौन सा यू कौन सा वी कैसे फाइंड करते, समझा। ये असाइंड है ना, ये भी असाइंड है, ये कॉस्ट है, ये वी है, तो हम इससे इधर का यू फाइंड कर सकते हैं। कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, इधर का कॉस्ट कितना, यू मालूम नहीं, वी कितना, समझा। 9 - 2 इज इक्वल्स टू यू, देयरफॉर यू इज इक्वल्स टू, ये वाला यू कितना आएगा, समझा, क्लियर। अब ये यू मालूम है, ये भी असाइन है, ये भी असाइन है, ये तो ये असाइन था तो ही तो अपने को 7 मिला। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये मालूम है, ये कॉस्ट, ये यू, तो इधर का वी मिलेगा, इधर का वी मिलेगा, तो इस यू से ये वी और ये वी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, कॉस्ट इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, कॉस्ट कितना है यहाँ पे 8, यू कितना है
प्लस वी, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू, इधर का वी कितना आएगा, यहाँ पे आते, कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, 25, यू कितना 7 प्लस 25 माइनस 7 इज इक्वल टू वी, देखो वी इज इक्वल टू, समझ में आया। देखो यहां से इसका वैल्यू 1 निकाला, 25 निकाला, अभी बाद में बता, इधर 18 निकाला। अब आपको ये मालूम है ये कॉस्ट है तो ये भी मिल जाएगा, 4 प्लस 1 5 होता है इसका वैल्यू। देखो अब सारे वैल्यूज मिल गए यूवी के, समझा ये? हाँ, और आप लोगों को तो रिवाइज हो रहा है, आप लोगों को समझा? पहले हमने क्या किया, वैम मेथड से ये असाइन किया, अब तक पहला स्टेप वही था। जब मोदी मेथड आता है या यूवी मेथड आता है तो हमको ये चेक करना है कि जो मैंने असाइन किया ये मेरा फाइनल असाइनमेंट है कि इसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, और वो फाइंड करने के लिए पहले यू और वी फाइंड, यूवी फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि ये असाइनमेंट राइट है या रॉन्ग, और उसे कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे, अनअसाइन से। यूवी कैसे फाइंड किया, असाइन नंबर से, और डेल्टा कैसे फाइंड करेंगे, अनअसाइन नंबर से। अनअसाइन मतलब ये असाइंड है क्या, इधर डेल्टा मिलेगा, ये असाइंड है क्या, नहीं, इधर डेल्टा मिलेगा, इधर 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 डेल्टा मिलेगा। सबसे पहला डेल्टा मिलेगा मुझे इधर, और इसका नंबर है u1 v2, और डेल्टा फाइंड करने का फॉर्मूला है u प्लस v माइनस सी। डेल्टा फाइंड करने का फॉर्मूला है u प्लस वी माइनस, और टेक्स्ट बुक में उल्टा है, टेक्स्ट बुक में क्या है, c माइनस u प्लस। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में उल्टा लिखा, और मैंने वो एक्सप्लेन किया, आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। इतना समझ में आया? डेल्टा ओनली फॉर एम्प्टी सेल, एम्प्टी सेल मतलब जिधर असाइन नहीं है वो, तो पहला डेल्टा आएगा u1 v2, u1 v2 इज एम्प्टी सेल, बराबर। u का वैल्यू कितना, v का वैल्यू कितना, कॉस्ट का वैल्यू कितना, फॉर्मूला कहता है डेल्टा इज इक्वल टू यू प्लस वी माइनस सी। यू का वैल्यू 0, v का वैल्यू 1, कॉस्ट का वैल्यू 3, 0 प्लस 1 1, 1 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। समझा? ऐसे जितने अनअसाइंड है सब निकालते हैं। अब अनअसाइंड यहाँ पे v4 u1 है, तो u1 v4, u1 v4, u कितना, v कितना, कॉस्ट कितना, 0 प्लस 18 माइनस 25 माइनस 7, बराबर। पहला रो का हो गया। यहाँ पे एम्प्टी है, u2 v1, 4 प्लस 0 माइनस 10, 4 प्लस 0 माइनस 10, 4 में से 10 जाएगा तो -6। इधर एम्प्टी है, u2 v3 बराबर 4 प्लस 2 माइनस 7, 4 प्लस 2 माइनस 7, 6 में से 7 जाएगा तो -1। एम्प्टी है, 4 प्लस 18 माइनस 25, 4 प्लस 18 माइनस 25, 22 माइनस 23 आ जाएगा, बराबर 7 प्लस 0 माइनस 7 प्लस 0, आंसर कितना आया, 0। और कोई एम्प्टी है क्या? देखो सारे आंसर्स नेगेटिव आने चाहिए, सारे आंसर्स नेगेटिव आने चाहिए। सर 0 आया, इसके बारे में बाद में बात करें। सारे आंसर्स नेगेटिव अगर आते इसका मतलब इसके बाद इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। पॉजिटिव आता तो मैंने बताया क्या करने का, अभी आप लोग पॉजिटिव के बारे में मत सोचो, बट सारे आंसर्स अगर नेगेटिव है मतलब ये जो असाइंड है ये मेरा ऑप्टिमल असाइनमेंट है, इसके आगे कोई दूसरा असाइनमेंट पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अनदर सॉल्यूशन ऑल्सो। अगर वो बोलता है फाइंड करने तो हम आगे सॉल्यूशन करते, पर इधर ऐसा फाइंड करने नहीं बोला है, खाली बोला है फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ये मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, बट इसका अल्टरनेटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझा? तो देयर इज नो पॉजिटिव, ऑल आंसर्स आर नेगेटिव, हेंस इट इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वापस से मैंने टेबल लाया है, आप क्या करते, 1200 इंटू 0, 800 इंटू 2, 1500 इंटू 5, आप ऐसा करते, और यहीं पे आप बड़ा मिस्टेक करते क्योंकि ये मैक्सिमाइजिंग का सम है। असाइनमेंट वही रहेगा लेकिन कॉस्ट ये नहीं रहेगा। हमने 25 माइनस करके ये आंसर लाया, अगर आपको ध्यान में होगा तो, हाँ या नहीं?
तो जब मैं मैक्सिमाइजिंग का सम करूंगा तो 1200 W1 M1, W1 M1 में जीरो कॉस्ट नहीं है, कितना कॉस्ट है? तो देखो जरा यहाँ पे क्या किया मैंने, 1200 इंटू जीरो नहीं, 1200 इंटू ओरिजिनल कॉस्ट। ये कॉस्ट नहीं, ये ध्यान में रखना मैक्सिमाइजिंग के सम। घाई घाई में, क्योंकि 90% सम मिनिमाइजिंग का है, मैक्सिमाइजिंग का 1% सम है। पूरा 99% मिनिमाइजिंग का ही सम है और खाली 1% है कि मैक्सिमाइजिंग का सम दिया टेक्स्ट बुक में। और अपने को हैबिट उसी की रहती है, मिनिमाइजिंग 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 मिनिमाइजिंग, और ऐसा आता है तो अपने से ये स्लाइट मिस्टेक हो जाता है और हम लोग कॉन्फिडेंटली करके भी आते हैं क्योंकि अपने को वाले सब राइट है। तो ये छोटा सा मिस्टेक है जो आप कर सोगे, तो ध्यान रखना 1200 इंटू जीरो नहीं, 1200 इंटू 25। फिर W1 M3, तो W1 M3 का कॉस्ट कितना है? तो यहाँ पे 800 को किससे मल्टीप्लाई किया, समझ में आया? प्लस W2 M2 का आंसर कितना है? 20, मल्टीप्लाई बाय 20 किया। W3 M2 17 है, तो यहाँ पे 300 इंटू 17 किया है। समझा ये आपको? यहाँ पे ये चीज दिख रहा नहीं है, W3 M4 दिख ही नहीं रहा है। M4 का कॉस्ट कितना था? 0। यहाँ पे M4 का कॉस्ट कितना था? 0। तो यहाँ पे 500 इंटू 0, 25 नहीं। समझ में आया? अब सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करो, आपको कॉस्ट आएगा 86,700। समझा क्या था? आज का टारगेट था मैक्सिमाइजिंग सम। क्लियर है? और एक लेक्चर चाहिए तो और एक इसके ऊपर लेक्चर लूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूँ अभी स्टॉप करता हूँ, दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। एट द एंड जब रिवीजन लूंगा तब केस स्टडी इसके ऊपर से चालू कर दूंगा। तो ये सारी सम तो हो जाएंगे, बाकी केस स्टडी का लास्ट में लेक्चर लेता हूँ। क्लियर है क्या? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।